स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ख़त्म, फ्रैक्शंस ख़त्म, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन ख़त्म। आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, चलिए, होप कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासेस को रिवाइज किया होगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया लास्ट क्लास में। आज उसी का थोड़ा सा हल्का सा एडवांस वर्जन सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ये नंबर लाइन फुली तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, वी हैव नाउ लर्न दैट हाउ टू लोकेट फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। हम लोगों ने अभी भी जस्ट लास्ट क्लास में सीखा कि कैसे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खास करके फ्रैक्शंस को। ठीक है, नंबर्स को तो हम लोग कर ही लेते थे, फ्रैक्शंस के लिए इस बार हम लोगों ने देखा कि 3/4 को, 1/2 को, 9/10 को किस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, मन तो मेरा कर रहा है कि क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। चलिए, 5/8 इसको नंबर लाइन पर हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से कर लिया जाए। चलिए, और हाँ, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब बोलोगे कि 1 क्यों हो गया? ठीक है, आप 1 मत करो, अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिख दिया 8, 0 से लेके 8 तक। इस तरीके में जानते हो, हमेशा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप हमेशा 0 से 1 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो हमारा हो ही गया। ठीक है, अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल 8 हो गए और सबको क्या कर दिया? 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि मुझे 5/8 लोकेट करके दिखलाइए नंबर लाइन पे, तो ये हो गया हमारा 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, तो कोई डाउट? चलिए, अब आ जाइए। डू एनी वन ऑफ द फ्रैक्शंस लाई बिहाइंड 1? डज एनी वन ऑफ द फ्रैक्शंस लाई बियॉन्ड 1? तो इसमें क्या था कि हम लोग अभी तक जितने भी नंबर लाइन पर ये सब ड्रॉ कर रहे हैं, सबके सब क्या है? 1 के अंदर में ही। देख रहे हो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, सबको हम लोग इसी के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि ऑल दीज फ्रैक्शंस लाई टू द लेफ्ट ऑफ ए एज दे लेस देन 1। मीन्स ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक जितने भी नंबर ड्रॉ किए, 5/8 हो, 9/10 हो, ठीक है, ये सब जितने भी नंबर हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड, देखिए ये लेफ्ट साइड है तो हम इधर ही ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, ऑल द फ्रैक्शंस वी हैव लर्नड सो फार इज लेस देन 1 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे। देखिए, जैसे कि एक वैल्यू है 5/9, एक वैल्यू है 6/8, 1/4, 2/3, ठीक है, 5/12, 7/22। तो ये सब जितने भी वैल्यूज हैं, इन सब में अभी आपको कोई कॉमन नहीं लग रहा होगा, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ एक चीज़ कॉमन है। कैसे? गौर से देखिए, मैं आपको दिखलाते चलता हूँ। 5/9, अगर सबसे पहले तो ये समझिए कि जब ये वैल्यू इस तरीके से लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। जब वैल्यू 5/9 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि 9 से 5 में डिवाइड। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा सीधा मतलब होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे कि 6/8, 1/4, 2/3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इन सब को डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, ये 5/12 है, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट दी, हम लोग सब पॉइंट देने के लिए जानते हैं। 4 टाइम 48, ठीक है, 2 आ गया, फिर 0 दिए, एक बार में वैल्यू आ गया 8 समथिंग। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू होते चला जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आया? हम लोग
अभी हम लोग और भी अदर क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में सीखते चलेंगे कि इससे कहते हैं कोसेंट, इससे कहते हैं रिमाइंडर, और ये तो हमारा डिवाइजर है ही, ठीक है। तो इसको डिराइव करने का ही फॉर्मूला है, हम लोग धीरे धीरे फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। अभी आप ये देखिए कि हम 5 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 0.41 वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू कितना है, हमेशा 1 से कम है। तो मेरे इन सब में कॉमन यही होगा, गौर से देखिए। ये जो वैल्यू है ना 1/4, 2/3, 5/22, ऊपर में वैल्यू कम है और नीचे में वैल्यू ज़्यादा। देख रहे हो ध्यान से, गौर से देखिए इन सारे नंबर्स को, यही इनके बीच में सिमिलरिटीज है, ठीक है। कि जब कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए 5/22, ठीक है, 11/34, तो नीचे 34 बड़ा है 11 से। ऐसे फ्रैक्शंस जिनको डिवाइड करने पे वैल्यू हमेशा कितना आएगा, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, उस फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। याद हो गया, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। अब सबसे पहले इन सब के बीच में सबसे पहले तो आप ये समझिए 2/7 इसे क्या कहते हैं और इसे क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिए। इसे कहा जाता है न्यूमरेटर और इसे क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपने बचपन के क्लासेस में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से बेसिक से सीख रहे हैं। तो ऊपर में उसे क्या किया कहा गया, न्यूमरेटर, ठीक है। इसे NUM से ही नोट करते हैं बेसिकली। और जो नीचे का है हमारा उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसे डिनो से, डी और एन और डी से हम लोग इसको मतलब प्रोनाउंस करेंगे या बोलेंगे। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहाँ हो गया, हमेशा नीचे, डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमेशा ऊपर, ठीक है। चलिए, in a proper fraction the denominator shows the number of parts in which the whole is divided and the numerator shows the number of parts which have been considered। देखिए यही कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पिज़्ज़ा है जो 7 भागों में डिवाइडेड है, 7 पार्ट्स में, तो उसमें से हम लोगों ने 2 पार्ट खा लिया, तो बार बार हम लोग किसको दिखलाते हैं, 2 को। मीन्स मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है जिसका 7 अगर मान लीजिए पार्ट है, तो उसका 2 पार्ट क्या है, शेडेड है। क्या पार्ट है, शेडेड, जिसे हम लोगों ने चूज किया है, हम लोगों ने इसे चूज किया है, ठीक है। तो इससे हम लोग ऊपर दिखलाते हैं। तो इसी बात को यहाँ इंग्लिश में समझाया गया है। Therefore in a proper fraction the numerator is always less than denominator। मीन्स अगर आप इन 7 पिज़्ज़ा में से 2 पिज़्ज़ा लोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये नहीं कोई बोले कि मैंने इस 7 पिज़्ज़ा में से मैंने 8 पिज़्ज़ा निकाल लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ये अलग केस है, ठीक है, उस समय चीज़ें अलग होंगी। इस केस में प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर हर एक केस में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से लेस देन होगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, बेसिकली यही आपको मैंने समझाना था। अब आ जाइए, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। एक प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग को हर एक केस में बतलाना है। देखिए, हुज न्यूमरेटर इज 5, तो न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, ऊपर, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, नीचे। तो 7/5/7 फर्स्ट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हुज न्यूमरेटर, देखिए डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, पहले लिख दिया, तो हम लोग उसको पहले लिख लेंगे। डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, नीचे। डी हमेशा याद रखना है कि डिनो, डिनो मीन्स नीचे, डाउन, डिनो मीन्स डाउन, ठीक है। न्यूमरेटर तो हमेशा अप, ठीक है। तो हो गया 5/9, याद हो गया। चलिए, हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड अप टू 10, ये कुछ अपने तरीके से, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हुज न्यूमरेटर इज 4 मोर देन डिनोमिनेटर। देखिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए नंबर ले लीजिए 6, तो उसका जो डिनोमिनेटर है उससे 4 ज़्यादा, तो 10, ठीक है। आप कोई वैल्यू ले सकते हो, मैंने 6 और 10 ले लिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो समझने वाला था मेन यही है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब बताइए, हाउ विल यू डिसाइड इज जस्ट बाय लुकिंग एट एनी नंबर वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि आपसे सवाल पूछा गया, मान लीजिए 212, 513, ठीक है, 112, 912, फिर एक और नंबर मैं लेता हूँ छोटा सा, मान लीजिए 2 और नीचे हो गया 8, एक और नंबर ले लेते हैं 1135। अच्छा, जरा मुझे ये समझाइए,
और एक और नंबर लेता हूँ 121 और नीचे 91। इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में एंड इस केस में जब आप इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा जरा मुझे सब इसमें समझाइए। देखिए नीचे 35 है, ऊपर में तो 11 ही है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 से कम, लेस देन 1। इधर देखिए 200, मैंने हम लोग को नंबर लाइन वाले चैप्टर में सीखा है कि हम लोग किसी भी नंबर को देखते हैं बड़ा या छोटा है तो सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 और 3, नीचे में 1 2 3 है, ठीक है। इसके फर्स्ट वैल्यू से हम लोग इसको पता करते हैं कि कौन नंबर बड़ा और छोटा है। तो देखिए 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, हमें पता चलेगा 5 बड़ा है, मीन्स इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 से कम आएगा। देखा निकालने का तरीका। अब देखिए इसको देखते हैं, इस नंबर को, ऊपर में 112 है, नीचे में 912 है, ये वैल्यू हमेशा कितना आएगा लेस देन 1। कैसे पता चल गया, सिर्फ देखते ही हमें कैसे पता चल रहा है कि इसके फर्स्ट नंबर को हम लोग देख रहे हैं, पता चलता है कि ये तो छोटा है 9 से या नीचे वाले वैल्यू से। इसको देख लीजिए 2 क्या है 8 से हमेशा छोटा रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा लेस देन 1। तो आप सिंपली नंबर को देखते पता कर ले रहे हैं कि वैल्यू लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। अच्छा ज़रा मुझे इसमें समझाइए, इसमें क्या हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बस इसी चीज़ को ध्यान से देखना है। ये देखिए ऊपर में 121 है और नीचे में 91 है, अगर फर्स्ट नंबर से कंपेयर कीजिएगा वो तो नीचे वाला बड़ा है, मगर नीचे सिर्फ 2 ही नंबर है और ऊपर में कितना है 3 नंबर, तो जब भी 3 नंबर है इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1। तो सिर्फ हम लोग नंबर्स को देख के, फ्रैक्शंस को देख के पता कर ले रहे हैं कि वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे कि यस इफ़ उसका न्यूमरेटर, ठीक है, अगर किसी वैल्यू का नंबर फ्रैक्शन न्यूमरेटर अगर उसका छोटा है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा उनका लेस देन 1 हो जाएगा, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए। जैसे देख लीजिए कोई वैल्यू है 10/10, ठीक है, 8/8, तो आप सामने से जानते हो कि इसका वैल्यू कट के 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू कट के 1 आ जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट देखते के साथ ही बता सकते हैं कि नंबर लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1। चलिए ये सब क्वेश्चन दिखने में छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जाम में तो कंपलसरी 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से घुमा देते हैं और बच्चे को लगता है कि अरे ये तो क्वेश्चन बुक में तो था ही नहीं, बुक में सारा क्वेश्चन है, तरीका बदल देगा क्वेश्चन का, ठीक है, पूछने का। देखिए ये वैल्यू 1/2 और 1, इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, हमें पता है कि एरो साइन, देखिए जो एरो साइन होता है उससे हम लोग पता करते हैं। एक बार फिर से क्विक रिविजन, देखिए कोई वैल्यू कोई बड़ा या छोटा हम लोग एरो साइन से डिफाइन करते हैं। जिसका मुंह पतला, इसका मतलब वो क्या होगा हमेशा लेस होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, याद रखने का तरीका। और जिधर मुंह बड़ा उधर क्या हो जाएगा वैल्यू मोर होगा, ठीक है, बिग होगा। जैसे कि इधर 5 तो ग्रेटर देन 2 बोलने का तरीका, देखिए 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमेशा जिधर मुंह बड़ा वो क्या होगा बिग। चलिए इन दोनों में से बड़ा कौन है तो 1 बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है तो 1 बड़ा है। देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया 1 बड़ा है, ये तो बराबर ही हो गए दोनों के दोनों, ठीक है, तो ये इक्वल हो गए। ये देखिए ये वैल्यू क्या हो गया ये भी इक्वल हो गए, इक्वल टू 1, बीच में कौन सा साइन आ गया इक्वल। सिर्फ देखते ही हम लोगों ने कर लिया। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको फिर से अपने बेसिक्स पे चलना है और उसे सॉल्व करना है। चलिए अब आ जाइए, अभी तक हम लोगों ने सीखा था प्रॉपर, अब जल्दी से देख लेते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए 5 बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया अपना उन्होंने लंच बॉक्स लेके आए, मगर अनुराग ने क्या किया एक कोई भी एक बच्चा है उसमें से, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि हमारी अंगना है, ठीक है, उसने क्या किया कि 5 सेब लेके आ गई, बच्चे तो 4 थे, तो उसने क्या किया कि देखिए 1 2 3 4 एंड 5, और स्टूडेंट हो गए हमारे पास 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कैसे बच गया, इसे उड़ा दिया जाए, ठीक है, ये नहीं है, तो 1 2 3 4 बचे हैं, अब इस पर 5 फल कैसे डिवाइड होगा, तो फिर से वही तरीका, सबसे पहले एक एक सबको खिला दिया जाए और बचा एक में से
इसका 5 टुकड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 टुकड़े कर दिया जाए, 5 नहीं 4। तो ये जो लास्ट वाला हमारा सेव बचा था, ठीक है, उसके उन्होंने क्या कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। अब क्या हो गया, सबको क्या मिला, एक सेव और एक इसका टुकड़ा। तो अब इस फ्रैक्शन को ही हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा हुआ करता था, लेकिन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया हमारा कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो इसी को एग्जाम्पल वाइज दिखाने के क्या किया, देख लीजिए। हमारा 5, ठीक है, 5/4, 8/3, ध्यान से देखिएगा। अब वैल्यू क्या होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.25, ठीक है। जो आप डिवाइड कीजिएगा इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। 8/3 को डिवाइड कीजिएगा, देखिए 2.66 आना चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से ए वैल्यू आएगा। तो जो आप इसे डिवाइड करते चले जाते हो, तो हमें जब पता चला कि अगर इसका न्यूमरेटर अगर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो उस केस में हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमेशा ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए, तो इसी तरीके से जो अंगना ने सबको एक सेव और सबको एक एक्स्ट्रा सेव दिया, ठीक है। तो सबको कितने मिल गए, एक सेव के 5 टुकड़े। द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आज यहीं तो रहने देते हैं, इस सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से सीखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।